नमस्कार। कक्षा 12वीं हिंदी अनिवार्य। जी हाँ, इस क्लास में आपको मैं बताऊंगा आपकी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कौन से कवि परिचय और आपको ट्रिक्स के साथ बताऊंगा। आपकी इनकी रचनाएं आप इनको ट्रिक्स से याद कर लेंगे, आपके बिल्कुल आपको दिमाग में आपके छप जाएंगे और बोर्ड परीक्षा में 4 में से 4 नंबर मिलने वाले हैं। क्लास को शुरू से लगाकर अंत तक देखिएगा। बिल्कुल जी हाँ, इनसे बाहर एक भी आपके कवि परिचय जो करवा रहा हूं सीरीज इंपोर्टेंट कवि परिचय, उनको देख लीजिएगा। आपके बोर्ड परीक्षा में आपका नाका लग जाएगा, आपका कल्याण हो जाएगा। जी हाँ, आज का जो सेशन है वो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। जन्म तो हर कोई याद कर लेता है, जन्म स्थान भी याद कर लेता है, लेकिन इनकी रचनाएं आपको याद नहीं होती। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा ट्रिक्स के साथ। अगर इन ट्रिक्स को आप अगर फॉलो कर लेते हैं तो बोर्ड परीक्षा में आप बिल्कुल छाप के आएंगे 4 में से 4 नंबर। तो पहला पॉइंट, पहला कवि है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और सेकेंड है उमाशंकर जोशी। इसकी देखने वाले हैं प्रमुख रचनाएं और जन्म। तो जन्म इनका कब होता है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का तो कब होता है? 18 कब होता है? 1899। कब होता है? 1899 में इनका जन्म होता है। जी हाँ, किसका? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और ये इनका जन्म स्थान, जन्म कहां पर है? तो जन्म इनका होता है बंगाल। कहां पर होता है? बंगाल में होता है। और बंगाल में भी कहां पर? मेदिनीपुर जिला है। कौन सा? मेदिनीपुर जिला आपका, यहां पर इनका जन्म होता है। छाप लीजिएगा। जी हाँ, उसके बाद में आता है तीसरा पॉइंट बनाओगे इनकी प्रमुख रचना। यहां पर मात खाते हैं कई बच्चे, लेकिन आज क्लास जिसने देख ली वो नहीं खाने वाला है। मैं ट्रिक्स बता रहा हूं। कम से कम आप 3 से 4 अगर इनकी रचनाएं लिख लेंगे और इनके बारे में कुछ आपने चैप्टर पढ़ा है उसकी डिटेल डाल देंगे तो आपको 4 में से 4 नंबर मिलने वाले हैं। तो पहले मैंने ट्रिक्स, एक फर्स्ट ट्रिक मैंने दिया है आपको कि अनामिका परी एक बार बोलकर गीत सुना। यानी अनामिका एक लड़की है, उसको कौन कहता है? कोई पड़ोस वाला कहता है, कोई आप जैसा साथी कहता है कि एक बार अनामिका परी एक बार बोलकर गीत तो सुना। तो आप बिल्कुल इसमें क्या करेंगे? पहली रचना है इनकी अनामिका। कौन सी? आपके अनामिका। याद कर लीजिएगा, अनामिका। कौन सी? आपके अनामिका। अनामिका। और सेकंड वर्ड से इसको दिमाग में लगाइएगा, परी। यानी परी से क्या निकालेंगे? परिमल। कौन सी रचना है? परिमल। कौन सी? आपके परिमल। ठीक है। और एक बार बोलकर गीत सुना। बोलकर से क्या निकालेंगे? आपके बोलकर शब्द से क्या निकालेंगे आप? बोलकर से बेला। कौन सी इनकी रचना थी? बेला। कौन सी? बेला। ठीक है। और चौथी रचना है गीत सुना। गीत से गीतिका। कौन सी? गीतिका। कौन सी? आपके गीतिका। तो ये इनकी प्रमुख 4 रचनाएं मैंने बता दिए। जो सक्षम है, जो असक्षम है, यानी जिसको याद नहीं होता और जिसको याद होता है। जिसको याद नहीं होता तो एक ट्रिक से काम चला लीजिएगा, जिसको याद होता है तो वो 2 ट्रिक्स का भी काम तमाम कर सकता है। सेकंड ट्रिक से आगे, प्रभावती एक चतुर लड़की है जो ऊंची चोटी पकड़कर बैठी है। क्योंकि चतुर होगा वही ऊंची चोटी पर बैठेगा। ठीक है, तो अपन बिल्कुल ऊंची चोटी पर बैठने वाले हैं। तो प्रभावती से क्या निकालोगे आप? प्रभावती से रचना एक निकलेगी, प्रभावती खुद निकलेगी। ठीक है। दूसरी एक चतुर लड़की है। क्या है? चतुर। चतुर से क्या निकालेंगे? चतुर। चतुर और चमार। चतुर चमार। सेकेंड इसकी रचना चतुर चमार लड़की। ऊंची चोटी। चोटी यानी चोटी की पकड़। क्या है? चोटी की पकड़। चोटी की पकड़। ठीक है। तो ये 3 इनकी 3 रचनाएं यहां पर आपको याद हो जाती है, ये 3। ठीक है। प्रभावती एक चतुर लड़की है जो ऊंची चोटी पकड़कर बैठी है। जी हाँ, तो ये आपके पहला प्रभावती, चतुर चमार, चोटी की पकड़, ये 3 रचनाएं। ये नीचे होती है 4, ऊपर 7 रचनाएं मैंने बता दी है। अब इनके बारे में थोड़ा बहुत जान लीजिएगा, लिख लीजिएगा। क्या? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें यहां पर ऐसे लिख सकते हैं, ये क्या लिखेंगे? ये छायावाद। कौन सा? छायावाद। छायावाद के समय के प्रमुख कवि माने जाते हैं। प्रमुख कवि माने जाते हैं, माने जाते हैं। ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या बताएंगे इनका? इन्होंने सामासिक
पदावली, पदावली व बिंबों का प्रयोग किया, बिंबों, बिंबों का प्रयोग किया। कौन सा? बिंबों का इन्होंने अच्छी तरीके से प्रयोग किया, बिंबों का प्रयोग किया। ठीक है, एक थोड़ा एक्स्ट्रा लाइन लिख लीजिएगा और एक तीसरी लाइन और लिखेंगे। क्या लिखें तीसरी लाइन? तीसरी आपको लाइन एक और लिखनी है इनके बारे में। क्या लिखेंगे तीसरी? कि हिंदी के प्रमुख विख्यात कवि के रूप में माने जाते हैं, के रूप में माने जाते हैं, के रूप में माने जाते हैं, माने जाते हैं। तो ये 3 पॉइंट आपने बता दिए, माने जाते हैं। ठीक है, ये 3 पॉइंट बता दिए, आपका एग्जामिनर आपके तरफ बिल्कुल अट्रैक्ट हो जाएगा। और अंतिम में बताएंगे इनका निधन कब होता है। तो 1961 में इनका निधन होता है। कब होता है? 1961 में। कहां पर होता है? इलाहाबाद। कौन सा? इलाहाबाद। इलाहाबाद में इनका होता है निधन। जी हाँ, तो ये था आपके सूर्यकांत त्रिपाठी। इस प्रकार से आपको ट्रिक्स कॉपी में नहीं लिख के आनी है, ट्रिक्स आपको मैंने बता दी, इस प्रकार से आप लिखेंगे, बिल्कुल आपके 4 में से 4 नंबर छापेगा बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, अब बात करने वाले हैं आपके उमा शंकर जोशी। इनकी देखने वाले जन्म, जन्म स्थान और रचना। आप बिल्कुल क्लास को देखते जाइएगा, बिल्कुल मजा आने वाला है। और अंत में अपनी प्रतिक्रिया देखिएगा कैसी लगती है क्लास आपको। तो पहला इनका जन्म कब होता है? तो जन्म होता है आपके उमा शंकर, कौन सा पार्ट है किताब का? 10 नंबर है। ठीक है, तो 10 दूना कितना होता है? 20। 20 से एक कम करिए, कितना होता है? 19। कितना होना? 19। ठीक है, 19। और 10 के बाद में क्या आता है? 10 के बाद में 11 होता है। यानी कब जन्म होता है? आपके 1911 में उमा शंकर जोशी का जन्म होता है। अब देखते हैं इनका जन्म स्थान। जन्म स्थान इनका है वो है गुजरात। कौन सा? आपका गुजरात। कौन सा इनका जन्म है? कहां पर होता है? आपके गुजरात में। कहां पर होता है? आपके गुजरात में इनका जन्म होता है। ठीक है, अब इनका देखने वाले प्रमुख रचनाएं। प्रमुख रचनाएं कौन सी है? तो मैंने ट्रिक्स लिखा है आपके कि विश्व में शहीदों को, शहीद शांति चाहते हैं, यानी विश्व में शहीद क्या चाहते हैं? आपकी शांति चाहते हैं। तो पहली आएगी आपके विश्व शांति। क्या करेंगे? आपके विश्व शांति। क्या चाहते हैं? विश्व शांति। शहीद क्या चाहते हैं? विश्व में शांति चाहते हैं, किसी प्रकार का कोई भेदभाव, किसी प्रकार टकराव नहीं चाहते हैं। तो विश्व शांति। ठीक है, 2 रचनाएं आपको यहां से। और दूसरा है आपके विश्व में शहीद। शहीद से क्या निकालेंगे? शहीद। क्या निकालेंगे? शहीद। ठीक है, तो विश्व और शांति 2 रचनाएं यहां पर तैयार हो जाती है। और कुछ रचनाएं देखने वाले। प्राचीन समय में गंगा अतिथि के देवता माने जाते थे। जी हाँ, इसमें अपन देखने वाले सेकंड ट्रिक्स में। तो प्राचीन समय में गंगा अतिथि के देवता माने जाते थे। इसमें देखें तो आपको मैं बताता हूं इसमें आपको कितने ट्रिक्स, सॉरी, इसमें आपको कितनी रचनाएं निकलने वाली है। एक मिनट। अब प्राचीन समय में, तो प्राचीन से एक तो निकलती है इनकी रचना प्राचीन। कौन सी? आपके प्राचीन। और समय में गंगा। गंगा क्या है? गंगा से निकलेगा गंगोत्री। कौन सा? गंगोत्री। क्या निकलेगा आपका? गंगोत्री। और अतिथ्य से आतिथ्य। आतिथ्य, आतिथ्य, आतिथ्य। तो ये 4 कितनी हो गई आपके? विश्व शांति, शहीद, प्राचीन, गंगोत्री और आतिथ्य। ये 5 रचनाएं बता दी आपको मैंने। क्या बता दी? इनकी 5 रचनाएं बता दी। अब मैं नहीं समझता आपको, आप गलत कर देंगे अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो। और उसके बाद में इसकी इतना हो गया, तो इसके बाद में अंतिम बिंदु इसके बारे में बता सकते हैं। इनकी भाषा क्या थी? भाषा के विषय में बात करें तो इनकी भाषा थी सरल और सुबोध। क्या बताएंगे? इनकी भाषा कैसी थी? सरल थी। कैसी थी? सरल। और इनका निधन कब होता है? निधन से पहले आपको इनकी उपलब्धियां एक बता देता हूं। इनको 1947 में। कब? 1947 में आप इन्होंने संस्कृति, कौन सी? संस्कृति पत्रिका का संपादन किया। कौन से? किसका? संस्कृति पत्रिका का इन्होंने संपादन किया। संपादन किसने? उमा शंकर जोशी ने। 1947 में क्या होता है? भारत आजाद होता है। उस समय इन्होंने एक संस्कृति पत्रिका नामक जो पत्रिका था उसका संपादन किया।
उसके बाद इनकी निधन देखते हैं तो इनका उमाशंकर जी का निधन होता है 1988 में। कब होता है? 1988 में। कब होता है? 1988 में। तो ये था सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और उमाशंकर जोशी। वीडियो कैसा लगा? वीडियो के कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा कमेंट, और वीडियो को कर दीजिएगा लाइक। पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसे आपके लिए वीडियो आने वाले हैं जो बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। कवि परिचय, इंपोर्टेंट क्वेश्चन सारे यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।